कि मकर संक्रांति एक सामाजिक कार्यक्रम में जिसके केंद्र बिंदु में लालू जी रहे। अब लालू जी बीमार हो गए तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये जंग चल रहा है। तो तेज प्रताप यादव उत्तराधिकारी के रूप में आए। अब इसका एहसास तो तेजस्वी यादव को उन्होंने कराया कि आप नहीं करिएगा तो हम करने को तैयार हैं, और यह भी कहा कि राघोपुर से दही आ रहा है। तो सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। और माननीय उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी तेज प्रताप यादव गए, अपने मामा साधु यादव के यहाँ भी गए, जिन लोगों से बातचीत भी इनके परिजन का नहीं शायद होता है। तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव ने राजनीति में वह पासा फेंका है ना कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है। लेकिन अग्नि परीक्षा तो आज होने वाला है कि क्या मान्यवर लालू जी अब बीमार हैं, वो जा पाएंगे कि नहीं, माँ का ममत्व उभरेगा कि नहीं, भाई का भ्रातृत्व उभरेगा कि नहीं। आज तो तेज प्रताप यादव के गेंद में पाले में गेंद है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आई, उन्होंने अपने माता पिता से मिला, जिस घर से और जिस पार्टी से उन्हें निकाला गया था, लेकिन कल बहुत भावुक क्षण था। वो अपने माता पिता और भाई से मिले, उन्हें भी निमंत्रण दिया और कहा कि सबको आएंगे दही चूड़ा कर भोज। नहीं, बिल्कुल तेज प्रताप यादव बड़े पुत्र हैं। माँ पिता से मिलना, आशीर्वाद लेना उनका है। बच्चे को भी गोद में लिया और अपने आप को यह साबित किया कि हम भाई के रूप में ईमानदार हैं। बाकी मेरे प्रति कौन क्या सोचता है आप जानिए। एक और सवाल हो रहा है सर, जिस तरीके से जो भोज होता था लालू यादव के यहाँ या आरजेडी में हमेशा जाना जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव पटना में होने के बावजूद कोई भोज का आयोजन नहीं हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव को राजनैतिक परंपराएं जिनको स्थापित लालू जी ने किया है, चाहे वह संवाद का हो, कार्यक्रम का हो, घटना स्थल पर पहुंचने का हो, वो तमाम चीज़ को दरकिनार इन्होंने करके राजनीति को एक ट्यूटर फैशन बना लिया है। जब ट्यूटर फैशन बना लीजिएगा तो विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आरएसएस की प्रशंसा की थी, अब वो कह रहे हैं कि वो एक और राज्यसभा का टर्म वो नहीं लेना चाहेंगे, पार्टी किसी युवा चेहरे को दे। उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा राज्यसभा सदस्य नहीं बनना चाहता। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अगर कहा है कि हम कांग्रेस का दोबारा राज्यसभा सांसद नहीं बनेंगे तो बात समझ में आती है कि त्याग अपनी पार्टी के लिए। लेकिन राज्यसभा और किसी माध्यम से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमको लगता है इसमें भी स्पष्टता उनको रखनी चाहिए। अजीत पवार ने जिस तरीके से कहा कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है, अजीत शरद पवार के साथ जिस तरीके से नज़दीकियां बनी हैं, कई नगर निगम में साथ लड़ने की बात उन्होंने कहा है, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन के घटक दल बदलते रहे, और अजीत पवार जी के चाचा ही हैं शरद पवार। तो कितना भी कसरत कर लीजिए कि विभेद है, लेकिन खून का रिश्ता है, तो राजनीति में भी खून का रिश्ता भविष्य में भी एक ही रहता है। जिसको भ्रम में पड़ना रहता है वो बीच के दौर में भ्रम में पड़ जाता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की एक डेलीगेशन आई हुई है दिल्ली में, उसमें कांग्रेस से तंज फंसा है कि लाल आंख दिखाने वाले आज लाल कारपेट, रेड कारपेट बिछा रहे हैं कि चाइना का जो डेलीगेशन आया है, जिसमें कि मैंने जो मीडिया में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ प्रमुख साथियों से उन्होंने मुलाकात की है, और उनका यह दावा है कि भारत और चीन के संबंध सुधारने की दिशा में अगर कार्य हो रहे हैं तो इससे कांग्रेस को क्यों परेशानी है। तो ये विदेशी राजनयिक संबंधों में हम लोगों को एक दूसरे पर प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर हों। इस समन्वित प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने 54 लाख जेन्युइन वोटर्स का नाम हटा दिया है, उन्हें मौका भी नहीं दे रही है, जिनके नाम डिलीट हुए हैं मौका भी नहीं दिया रहा है। माननीय ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री आप हैं, बूथ लेवल एजेंट आपका है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है, तो दावा आपत्ति कैसे नहीं देने का अधिकार है? अगर बूथ लेवल एजेंट आपके सक्रिय नहीं है, अगर केवल राजनीति सक्रिय है तो बात अलग है। चुनाव आयोग की तयशुदा प्रक्रिया है, बिहार में भी हुआ है कि दावा आपत्ति देने का हमको अधिकार है। बूथ लेवल एजेंट कितना है ये टीएमसी को स्पष्ट करना चाहिए कि हर एक मतदान केंद्र पर आपका एजेंट है कि नहीं है।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।